सो नेक्स्ट एक्स और वाई के जो हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू एक्स जीरो है, वाई फोर है, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है एक्स जीरो वाई फोर। यहाँ पे हमने दो दो के डिफरेंस में लिए हुए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 तक जा रहा है। अगर 1 2 3 4 जैसे लेकर चलते हैं, वैसे अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर ग्राफ पेपर में जगह नहीं होता, और इसीलिए हमने एक बॉक्स के डिफरेंस को 2 मान लिया है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे लेके चले हैं। यहाँ जो 1 सेंटीमीटर का गैप है, इसको 2 यूनिट्स मान के चले हैं। तो बोर्ड में जैसे हमने बनाया, पहले एक्स जीरो है, वाई फोर है, दूसरा है एक्स माइनस फोर है, वाई जीरो है। तो ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए और ये लंबी लाइन ये निकल गई, ठीक है। ये हो गई एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर। दूसरी जो लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। इसमें पॉइंट्स हैं 18 18, तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया एक्स 17 वाई 19, तो एक्स 17 ये हो जाएगा और वाई 19 ये हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये लाइन बना दिया। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट जो है एक्स 16 है, वाई 20 है। तो हमने क्या मान के चला था कि विड्थ जो है वो एक्स है, विड्थ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स हो गया 16 मीटर, और लेंथ जो हो गया वो वाई है, और वाई हो गया यहाँ पे 20 मीटर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident line। तो इसमें यह है कि एक लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ऐसे ही लिखना है, ताकि जो दोनों लाइंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो वो एक नंबर में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, दूसरा में पैरेलल लाइंस हो, तीसरा में कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो इसमें हम वही मेथड यूज़ करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो रेशियोज होता है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है। कोइंसिडेंट लाइन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाता है, और पैरेलल लाइंस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। तो पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारा कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम ऐसा इक्वेशन ले लेंगे जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 4x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a1/a2 हो जाएगा, ये a1 b1 c1 ये है, और ये a2 b2 c2 ये है। तो a1/a2 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, b1/b2 इक्वल टू 3/4। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये केस हो रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये इक्वेशन सही है, बस इतना ही करना है। अगला जो पार्ट है वो है, उसमें पैरेलल लाइंस के लिए करना है। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 करना पड़ेगा। तो इस केस में हम इसको लेंगे
लाइन इस यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 है, तो ऐसा लाइन लेंगे जिसमें इक्वेशन लेंगे जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डबल ले लेते हैं 4x, और इसमें इसका डबल ले लेते हैं 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये डबल नहीं लेना है, वरना c1 इक्वल टू c2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। हम लोग को पैरेलल लाइन्स लेके चलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 3/6, जो कट के ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये और c1/c2 -8/-10, जो अगर काटेंगे भी तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो ये इनके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, और उसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए हमें वैसा इक्वेशन यहाँ मिल गया है। तीसरा बीट हम देखेंगे जिसमें है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशंस है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में यहाँ पे हम ऐसा इक्वेशन लेंगे कि तीनों का रेशियो बराबर हो जाए। तो ऊपर में है लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8, तो इसमें सबको हम डबल कर देंगे। तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 4x, इसका डबल हो जाएगा 6y, इसका डबल हो जाएगा 16। अब हम लोग लेंगे a1/a2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 3/6, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, c1/c2 -8/-16, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। सो ये केस है कोइंसिडेंट लाइन का, और हमें निकालना था तीसरा ये कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ही, ठीक है। तो हमारा जो ये सही इक्वेशन निकल के आ गया। बस इसमें ऐसे ही इक्वेशन ही निकालना है, सिंपल है। सो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो इसमें ये करना है कि दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, उनका हम लोग को ग्राफ बनाना है। ये हम लोग को पता है हम लोग कैसे बनाते हैं। तो तीसरा जो लाइन होगा, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, इनके हेल्प से हमें एक ट्राइंगल बनाना है। तो ये दो लाइन 2 साइड्स हो जाएंगे, और तीसरा जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और ये दो लाइन आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक्स एक्सिस को भी काटेंगे, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल के आएगा। वो जो ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे उसके भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकालना है, और उसको निकाल के उस ट्राइंगुलर एरिया का जो कुछ शेड कर देना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके हम बॉक्स बना लेंगे एक, जैसे हमेशा बनाते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x और y के। तो x अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो y यहाँ पे 1 हो जाएगा, y इधर चल जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। x 0 ले लिए तो y 1 हो जा रहा है, और y 0 ले रहे हैं
तो x -1 हो जा रहा है। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ x 0 ले रहे हैं तो 2y - 12 = 0 हो रहा है, तो 12 इधर चल जाएगा तो 2y = 12 होगा, तो y = 6 हो जाएगा। तो x 0 होगा तो y 6 हो जाएगा, और y 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। 3x + 0 - 12 = 0, that implies 3x = 12 and x = 4। तो जब y 0 हो जा रहा है तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, तो इनको हम कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है, हम लोग देख सकते हैं x 0 है, y 1 है। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट है 0 और 1, x 0 है, y 1 है, तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा है x -1 और y 0। ठीक है, x -1 और y 0, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करके हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x एक्सिस एक लाइन है, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल है। इसमें इसका एक वर्टिसेस मिल गया जिसमें x -1 है, y 0 है। दूसरा जो लाइन है उसमें इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x 0 y 6, x 0 एंड y 6। तो यहाँ पर y 5 6, तो वो ये पॉइंट हो गया। और अगला है 4x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0 है, ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करके भी लाइन बना देते हैं। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे क्रॉस हुआ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x 2 है, y यहाँ पे 3 है, और ये जो पॉइंट है
इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x4 है y0 है। तो ये तीनों जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, शेड करने का है तो इसको हम लोग ऐसे शेड कर सकते हैं। तो हमें बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्सिस। तो ये तीनों वो कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो दिस इज सॉल्व।